अस्सलाम वालेकुम। हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आप लोगों की मैथमेटिक्स का टीचर मोहम्मद ज़करिया। आज हम मैथमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स को। और फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स जो है उसका पहला चैप्टर है अबाउट कम्प्लेक्स नंबर। यानी फर्स्ट ईयर का जो मैथमेटिक्स है उसका पहला चैप्टर है कम्प्लेक्स नंबर। आज हम क्या करेंगे? आज हम कम्प्लेक्स नंबर से अपने मैथमेटिक्स का आगाज करेंगे और मैथमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे? कम्प्लेक्स नंबर को, यानी पहले हम क्या करते थे, रियल नंबर के बारे में पढ़ते थे 9th-10th क्लास में। आज हम क्या करेंगे? कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर क्या है। कम्प्लेक्स नंबर को हम यू डिफाइन करेंगे, एवरी नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। यानी कम्प्लेक्स नंबर के कई डिफिनेशंस हैं। हम इसका आसान डिफिनेशन करेंगे कि एवरी नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। के a प्लस आयोटा b के शक्ल में जो भी नंबर होगा उसे हम कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। या जिस भी नंबर के साथ आयोटा, आयोटा इस सिंबल को हम क्या कहते हैं? इस सिंबल को हम आयोटा कहते हैं। जिस भी नंबर के साथ आयोटा आएगा उस नंबर को हम क्या कहेंगे? उस नंबर को हम कम्प्लेक्स नंबर का जो है नाम देंगे कि ये क्या है? कम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर इज नोटेड बाय सी। यानी जितने भी कम्प्लेक्स नंबर के सेट हैं उसे हम क्या करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी। के कम्प्लेक्स नंबर के जो सेट्स हैं उन्हें हम सी से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर हैज टू पार्ट्स। कम्प्लेक्स नंबर के जो है दो पार्ट्स होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को हम रियल पार्ट कहेंगे और दूसरे पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट्स को हम नाम देते हैं रियल पार्ट्स का और दूसरे पार्ट्स को हम नाम देते हैं इमेजिनरी पार्ट्स का। अच्छा, रियल पार्ट्स कौन सा वाला होगा और इमेजिनरी कौन सा होगा? पहले हम क्या करेंगे? पहले हम आयोटा के केसेस पढ़ेंगे। जब हमें आयोटा का समझ आएगा हम क्या कर सकते हैं? फिर कम्प्लेक्स नंबर का समझना हमारे लिए बहुत आसान है। अच्छा, आयोटा, ये जो साइन है ये कब लगता है? आयोटा जो है अगर रेडिकल हो और रेडिकल में नेगेटिव का साइन आए, -9, रेडिकल में -9 आए या -1 आए तो यहां आयोटा क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। जब भी रेडिकल में नेगेटिव का साइन आएगा तब आपने क्या करना होगा? यहां आयोटा को लिखना होगा। यानी रेडिकल में जब भी नेगेटिव का साइन आए तो आपने यहां आयोटा को लिखना होगा, क्योंकि जब भी रेडिकल में माइनस का साइन आए इस साइन को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? हम आयोटा लिखते हैं कि -1 रेडिकल इज इक्वल टू है आयोटा। अच्छा, -1 रेडिकल इज इक्वल टू है आयोटा का, और आयोटा स्क्वायर फिर इज इक्वल टू है -1 का। यानी जब भी आयोटा पर स्क्वायर आएगा वो -1 के इक्वल आएगा, और जब भी रेडिकल में नेगेटिव का साइन आएगा या -1 रेडिकल आएगा, ये क्या है? ये आपका आयोटा बनेगा। यानी अगर रेडिकल में नेगेटिव का साइन आए तब भी आयोटा लगाना होगा अपने, और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू है -1। आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 को भी लिख सकते हैं और -1 की जगह हम आयोटा स्क्वायर को भी लिख सकते हैं ड्यूरिंग कैलकुलेशन के वक्त। अच्छा, अब रियल नंबर का जो है दो पार्ट्स होते हैं, एक है रियल पार्ट्स और एक है इमेजिनरी पार्ट्स। अच्छा, दो पार्ट्स कैसे होते हैं? सपोज 2 + 3 आयोटा। अब क्या है? यहां ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसके जो है दो पार्ट्स हैं, एक 2 है एक 3 आयोटा है। हम इन दोनों में से रियल पार्ट्स कौन सा वाला होगा और इमेजिनरी पार्ट्स जो है आपका कौन सा वाला होगा? यानी दो पार्ट्स हैं 2 + 3 आयोटा, एक 2 है एक 3 आयोटा है। इन दोनों में से रियल पार्ट कौन सा वाला होगा और इमेजिनरी पार्ट? रियल पार्ट। यानी जब भी रियल नंबर आएगा वो क्या है? वो आपका रियल पार्ट होगा। यहां अगर देखा जाए
2 एक रियल नंबर है, यानी 2 के आगे पीछे कुछ भी नहीं है। सो हम 2 को क्या कंसिडर करेंगे, हम 2 को रियल पार्ट कंसिडर करेंगे कि 2 इज रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और जिस नंबर के साथ आयोटा आएगी वो नंबर आपका क्या हुआ, वो नंबर आपका हुआ इमेजिनरी पार्ट। जिस नंबर के साथ आयोटा आएगी वो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा, और जो नंबर विदाउट आयोटा आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में वो आपका रियल नंबर होगा। अच्छा, हम एक दूसरा नंबर हम लिखेंगे कि क्या ये कॉम्प्लेक्स है या नहीं है। यानी हमने ये लिखा कि 2 प्लस माइनस 9 रेडिकल, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है। 2 प्लस रेडिकल माइनस 9, क्या ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है। अक्सर स्टूडेंट यहां गलती करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां आयोटा नहीं लगाया गया है। अच्छा, हम क्या इस तरह लिख सकते हैं इस नंबर को कि 2 प्लस माइनस 1 रेडिकल मल्टीप्लाई विद रेडिकल 9। क्या हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2 प्लस माइनस 1 रेडिकल मल्टीप्लाई विद रेडिकल 9। हम इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि जब आप रेडिकल माइनस 1 को रेडिकल 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपका क्या आएगा, वापस ये वाला जो है आपका इक्वेशन बनेगा। अच्छा, अब हमने बात की थी कि माइनस 1 रेडिकल इज इक्वल टू है आयोटा। क्या ये माइनस 1 रेडिकल नहीं आया है? जी बिल्कुल, ये माइनस 1 रेडिकल आया है। तब हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ आयोटा लगाएंगे। आयोटा हम कैसे लगाएंगे, इस इक्वेशन को मैं यहाँ हल करूंगा कि 2 प्लस ये क्या है, ये जो है माइनस 1 रेडिकल इज इक्वल टू आएगा आयोटा मल्टीप्लाई विद 9 रेडिकल। 9 रेडिकल जब हम क्या करेंगे 3 पर स्क्वायर लेंगे, यानी जब हम 3 पर स्क्वायर लेंगे इस तरह का 3 पर जब हम स्क्वायर लेंगे 3 तिया 9, 3 3 जा 9, 3 तिया 9। जब आप क्या करोगे 3 पर स्क्वायर लोगे वापस आपका क्या बनेगा 9 बनेगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे स्क्वायर के साथ रेडिकल को हम खत्म करेंगे, ये इज इक्वल टू आएगा 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई विद 3, ये इज इक्वल टू आएगा 2 प्लस 3 आयोटा। ये हुआ आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी जब भी रेडिकल में नेगेटिव का साइन आएगा तो यहां क्या है, यहां आयोटा एग्जिस्ट करती है, और आयोटा के एग्जिस्ट करने की वजह से ये नंबर क्या हुआ, ये नंबर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम कंडीशन पढ़ेंगे फॉर द इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल आएंगे और दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल नहीं होंगे। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो कब इक्वल हो सकते हैं, उसके लिए कंडीशन क्या है, आज हम क्या करेंगे, आज हम उस कंडीशन को पढ़ेंगे। Two complex number Z1 and Z2 will be equal if they have same real and imaginary parts। यानी अगर आपके साथ दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं कब, जब उनका रियल पार्ट के इक्वल हो दोनों का, और इमेजिनरी पार्ट्स के क्या हो, इक्वल हो। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर उस वक्त इक्वल आ सकते हैं अगर उनके रियल पार्ट्स के इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स के इक्वल होंगे। जैसा कि यहां हमें एक नंबर दिया गया है कि Z1 इज इक्वल टू है 3 प्लस 7 रेडिकल विद आयोटा, और Z2 इज इक्वल टू है 3 प्लस माइनस 7 रेडिकल। क्या यहाँ ये दो नंबर एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है, क्या ये इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है या ये नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हें यहाँ सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम मालूम कर सकते हैं कि क्या ये नंबर इक्वल है या नॉन इक्वल है, यानी क्या ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो आए हैं ये इक्वली है या नॉन इक्वली। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, Z1 हमें दिया गया है, Z1 जो है वो इज इक्वल टू है 3 प्लस 7 आयोटा, और Z2 दिया गया है हमें, Z2 इज इक्वल टू है 3 प्लस रेडिकल माइनस 7। यहां अगर देखा जाए ये प्लस है
यहाँ 7 जो है अंडर रेडिकल में जो 7 आया है वो प्लस है, यहाँ जो 7 आया है वो माइनस है। यहाँ आयोटा लगाया गया है, यहाँ आयोटा नहीं है। क्या ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं है? ये वाला ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई आयोटा नहीं है। आयोटा के ना होने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। अक्सर स्टूडेंट ये समझेंगे कि ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। इक्वल तो दूर की बात है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वाला तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, तब वो इक्वल कैसे होंगे? नहीं, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसा है? जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 3 प्लस, यहां हम इसे यू लिखेंगे -7 को, क्या -1 मल्टीप्लाई विद -7 रेडिकल। जब आप क्या करोगे, -1 रेडिकल को -1 रेडिकल को 7 रेडिकल के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, आपको वापस मिलेगा क्या? 3 प्लस -7 रेडिकल। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब यहां हमने बात की थी कि -1 रेडिकल इज इक्वल टू है आयोटा, यहां भी -1 रेडिकल आया है। अब हम क्या करेंगे? -1 रेडिकल के जगह हम लिखेंगे आयोटा। अच्छा, यहां क्या है? 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई विद 7 रेडिकल। जब आप आयोटा को 7 रेडिकल के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपको आंसर मिलेगा 3 प्लस 7 रेडिकल आयोटा। क्या यहां अगर देखा जाए, इसका भी रियल पार्ट क्या है? 3 है। इसका भी रियल पार्ट क्या है? इसका भी 3 है। इन दो नंबर के Z1 और Z2 के रियल पार्ट दोनों के सेम हैं। इसका भी रियल पार्ट 3 है और Z2 का भी रियल पार्ट क्या है? 3 है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? इमेजिनरी पार्ट्स को देखेंगे कि क्या इन दोनों की जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो सेम है या नहीं। यहां 7 रेडिकल दिया गया है, 7 आयोटा अंडर रेडिकल दिया गया है, और यहां भी 7 आयोटा, यानी ये दोनों भी क्या है? इमेजिनरी पार्ट्स भी सेम हैं। इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के Z1 और Z2 के रियल पार्ट्स भी सेम है और इन दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स भी सेम है। सो दिस बोथ आर इक्वल। ये दोनों क्या है? इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी Z1 इज इक्वल टू है Z2। क्यों इक्वल है? क्योंकि Z1 और Z2 दोनों के रियल पार्ट्स भी एक दूसरे के सेम है और इमेजिनरी पार्ट भी सेम है। रियल और इमेजिनरी पार्ट के सेम होने की वजह से ये दो नंबर क्या है? ये इक्वल है। अच्छा, अब हम ये वाला नंबर देखेंगे, यानी दूसरा हमें दिया गया है कि Z1 इज इक्वल टू है 16 रेडिकल -11 आयोटा और Z2 इज इक्वल टू है 1 -11 आयोटा प्लस 3। क्या ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये इक्वल है या नहीं है? हम क्या करेंगे? इन्हें सॉल्व करेंगे। यहां अगर देखा जाए ये इक्वल नहीं है, जब हम इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तब हम देखेंगे कि क्या ये दोनों नंबर इक्वल है या नहीं। अच्छा, यहां हमें दिया गया है 16 रेडिकल। 16 रेडिकल को यानी Z1 इज इक्वल टू आएगा 16 रेडिकल को हम यूं लिख सकते हैं कि 4 स्क्वायर। जब हम 4 पर स्क्वायर लेंगे, जब भी आप 4 पर स्क्वायर लोगे, यानी 4 4 जा 16 आएगा, 4 4 जा 16 आएगा, माइनस क्या आएगा? -11। ये हुआ आपका Z1। Z2 आपका क्या है? Z2 अब हम हल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये 1 है, यानी यहां 1 है, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 ये आएगा 4, 1 प्लस 3 4 आएगा, 4 -11 आयोटा, यहां भी आयोटा में लगाना भूल गया हूं। 4 -11 आयोटा। अब हम क्या करेंगे? इस रेडिकल को स्क्वायर के साथ हम खत्म करेंगे। जब आप रेडिकल को स्क्वायर से खत्म करोगे, यहां आपको मिलेगा 4 -11 आयोटा, और यहां भी क्या होगा? ये Z1 हुआ और Z2 आएगा 4 -11 आयोटा। ये दोनों भी बिल्कुल इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों है? क्योंकि Z1 का जो रियल पार्ट है वो क्या है? 4 है। Z1 का रियल पार्ट 4 है और Z2 का भी जो रियल पार्ट है वो 4 है। Z1 का इमेजिनरी पार्ट -11 आयोटा है और Z2 का भी
इमेजिनरी पार्ट जो है वो -11 आयोटा है। सो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों इक्वल कम्प्लेक्स नंबर हो गए। इक्वल कम्प्लेक्स नंबर कैसे हो गए, इक्वल कम्प्लेक्स नंबर को हमने यू डिफाइन किया था कि टू कम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 विल बी इक्वल इफ दे हैव सेम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। के दो कम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 यानी Z1 एक कम्प्लेक्स नंबर है, Z2 दूसरा, ये दोनों इक्वल होंगे जब इन दोनों का रियल पार्ट भी सेम होंगे और इमेजिनरी पार्ट भी। यहाँ इन दोनों में रियल पार्ट्स भी सेम है, इमेजिनरी पार्ट्स भी सेम है। सो हम इन्हें इक्वल कम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। यहाँ पर वो हमारे टॉपिक का द एंड।